a point moves rectilinearly in one direction. Figure 1.1 shows, ये एक हमें ग्राफ दे दिया है, the distance s traveled by the point as a function of time. ये रेक्टिलिनियर ही चल रहा है, ठीक है. हमारे पास ये हमें एक में डिस्टेंस दे दिया है और दूसरा फंक्शन टाइम है. यूजिंग द प्लॉट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन. अब पहले इस ग्राफ को रीड करिए कि ये इसका डिस्टेंस पहले 0 था, समय के साथ साथ इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये इस रास्ते पे नहीं चल रहा है. समय के साथ साथ अगर आप देखें 10 सेकंड पर इसने यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 4 मीटर होगा, ये 2 मीटर हुआ, ये 6 मीटर हुआ, ये 8 मीटर हुआ, ये हमारे पास 1 मीटर, वो हमारे पास, अच्छा ये मीटर में चल रहा है ना, तो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं. ये 20 सेंटीमीटर हुआ, 40 सेंटीमीटर हुआ, 60 सेंटीमीटर हुआ, 80 सेंटीमीटर हुआ एंड 100. तो इस समय के ये पार्टिकल इस रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो इस तरीके से चल रहा है कि इतने समय पर वो 40 सेंटीमीटर चल चुका है, 20 सेकंड पर वो 200 सेंटीमीटर चल चुका है एंड सो ऑन, ये हमें दे रखा है, ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्योंकि वन डायरेक्शन ही चल रहा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम लोग कर दें. यस. तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखा जाए तो इस पॉइंट के बाद जब इसका डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, मतलब यहाँ पर वो रेस्ट पर आ गया है. तो टोटल डिस्टेंस ये कितना चल चुका है, 200 चल चुका है, और टाइम इसका इसके बाद अगर आप देखें तो ये 20 हमारे पास हो गया. तो अगर हम लोग देखें तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया. बी पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी. अगर आप देखें तो जहां पर भी आपका स्लोप मैक्सिमम होगा, है ना, एट देयर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, सीधा सा कंसेप्ट. तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास स्लोप मैक्सिमम किस पॉइंट पर हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ए, और अगर हम लोग ध्यान से देखें इधर तो एक कर्व आना स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला पॉइंट है बी, इसके बाद ये नीचे टर्न होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो इधर तक तो ये हमारे पास देखो ये स्लोप बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद ये स्लोप डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, राइट. तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम जहाँ पर स्लोप होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो tan थीटा मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास फिर से 5 डिवीजन है, तो ये 12 14 हो गया हमारे पास, और ये 100 है, ये 120 सेंटीमीटर हो गया, एंड दिस इज 140 सेंटीमीटर. तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मैं tan थीटा से निकाल रहा हूं, ठीक है. तो क्योंकि हर पॉइंट पर हमारे पास देखो स्लोप कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी, ये एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हैं बिटवीन ए एंड बी. तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 140 माइनस 40 डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम हो जाएगा 14 माइनस 10. तो दिस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगेन, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है. हमारे पास, अच्छा नहीं ये तो 10 नहीं होगा ना, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है. तो 140 माइनस 40 दैट इज 100, और टाइम इज 14 माइनस 10, तो दैट इज 4. तो ये आ जाएगा बेटा आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या आ गया, राइट. अब हमारे पास सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अब जरा यहाँ पर देखते हैं. The time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t naught second. यार अगर आप देखें instantaneous velocity क्या होगा, this is the slope of the graph at any instant t equal to t naught, है ना, is equal to mean velocity. mean means average velocity. अगर मैं बात करूं तो हमारे पास x final minus x initial by total time t final minus t initial, ये होगा. ये कह रहे हैं कि इस टाइप से दोनों बराबर हो जाएं किस टाइम टी नॉट पर, ये टाइम पूछ रहे हैं. अब जरा एनालाइज करिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा, मैं ब्लू पॉइंट ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ. देखिए भाई यहाँ पर इसका स्लोप कुछ ऐसे है, और अगर आप ओरिजिन से बात करेंगे इनिशियल से तो इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग आएगा, राइट. तो ये वाला तो पॉइंट ऐसा हो नहीं सकता. अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसका स्लोप इंस्टेंट वाले के लिए इधर होगा, और ओरिजिन से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा. लॉजिकली सोचिए
कि अगर हम लोग टेंजेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट एक पॉइंट पर टच होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके बाद कर्व नीचे हो चुका है। अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर आप ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, उसके बाद इन वाले पॉइंट्स के लिए टेंजेंट ओरिजिन से पास होते हुए बन ही नहीं पाएगा। एक ये आपका टेंजेंट आ गया और इस पॉइंट पर इसका भी खुद का टेंजेंट भी यही होगा। तो कहीं ना कहीं यही वाला है आपका टाइम टी नॉट। तो और देखने के बाद साफ पता लग रहा है दिस इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स। क्लियर? तो आई होप बेटा आपको ये सवाल सही से समझ